सभी को नमस्कार। देववाणी व्याकरण पर आप सबका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर हम पहली बार कक्षा 9वीं के लिए पाठ्यक्रम लेके आए हैं और ये पहला हमारा अध्याय है लहासा की ओर, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। ये यात्रा वृत्तांत है। लेखक ने एक यात्रा की थी जो तिब्बत की राजधानी है लहासा, वहाँ की इन्होंने यात्रा की और उसी यात्रा का वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया गया है। इधर आप एक मानचित्र देख सकते हैं जिसमें नेपाल से लहासा का मार्ग दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये नेपाल से ये लहासा है और ये नेपाल है, ये यहाँ पर मार्ग दिखाया गया है। तो यहाँ की यात्रा की है। आपको थोड़ी सी तिब्बत के बारे में जानकारी दे दूँ मैं। तिब्बत का चीन के साथ बहुत ही बड़ा मतभेद लंबे समय से चला है और आज भी वर्तमान में चल रहा है। और यहाँ के जो शासक या आध्यात्मिक गुरु जिन्हें हम कहते हैं दलाई लामा के नाम से, जिस प्रकार तीर्थकर हुए हैं 24 तीर्थकर, उसी प्रकार इनकी भी संख्या इसी प्रकार रही है। पहले दलाई लामा, दूसरे दलाई लामा, इस प्रकार अभी जो वर्तमान में जो दलाई लामा है वो 14वें दलाई लामा है। आपने सुना होगा जो तिब्बत को छोड़कर चीन के डर से नेपाल में रहते हैं। दलाई लामा का अर्थ होता है, मंगोलियन भाषा में दलाई लामा को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। लेखक की यात्रा की बात करते हैं तो लेखक ने ये 2 यात्रा की थी। लहासा की तिब्बत की राजधानी है, यहाँ की 2 यात्रा की थी। एक पहली यात्रा और उसके 5 साल बाद में दूसरी यात्रा। और दोनों जो इन्होंने यात्रा की थी तो दोनों अलग अलग रूप में की थी। पहली यात्रा इन्होंने एक भिक्षु के रूप में यानी भिखारी के रूप में, भिखमंगों के रूप में की थी। और दूसरी जो इन्होंने 5 साल के बाद में जो यात्रा की थी वो यात्रा इन्होंने जेंटलमैन के रूप में यानी एक भद्र पुरुष के रूप में, भद्र व्यक्ति के रूप में की थी। तो दोनों में इन्होंने अंतर बताया है कि जब वो भिक्षुक बनकर यानी भिखारी बनकर, भिखमंगे बनकर गए थे और दूसरी बार जब वो जेंटलमैन बनकर गए हैं तो उसमें क्या उन्हें अंतर दिखाई दिया, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। सब परिचय जान लेते हैं, इसके बाद हम पाठ का सार पढ़ते हैं। लेखक का परिचय। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म वह धर्म है जो महात्मा बुद्ध ने चलाया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता है। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इन्होंने साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। आइए हम अब पाठ का सार पढ़ लेते हैं। पाठ का सार। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। हम 1930 का वर्णन पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि 1930 में लेखक श्रीलंका गए थे और वहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने ये यात्रा नेपाल के रास्ते लहासा की यात्रा की थी। और तिब्बत जो है वो बौद्ध धर्म का गढ़ माना जाता है क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। भारतीय लोग तिब्बत की यात्रा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की। छद्मवेश मतलब बनावटी जो रूप होता है उसमें की थी, भिखमंगे का रूप धारण करके। लेखक की ये यात्रा बहुत वर्ष पहले की है जब फरी कलिंपोंग का रास्ता नहीं बना था। एक रास्ता था फरी कलिंपोंग, वो रास्ता बना हुआ नहीं था उस समय। तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था।
क्योंकि इसी रास्ते से व्यापार भी होता था और ये मिलिट्री रोड भी था, यानी सैनिकों का आने जाने का मुख्य रास्ता था। इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती है। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर चोरी की बहुत ही आशंका बनी रहती है। इसलिए भीख मांगने वालों को यानी भिखारियों को कोई घर में नहीं घुसने देता। पता नहीं कौन आ जाए, डाकू है वो भिखमंगे का रूप धारण करके आ जाए और लूट ले। नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं, यानी आप जानकार नहीं हैं तो भी आप किसी घर में जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। चाय वहाँ का एक पेय पदार्थ है, घर की बहू अथवा सासू से आपके लिए पका देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चींटें राहदारी देकर थोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए। परित्यक्त होता है त्यागा हुआ। पहले वहां पर चीनी जो सैनिक थे वो किले बनाकर, मतलब एक किलेबंदी करके वहां पर रहते थे और वो चीनी लोग छोड़ चुके थे उस स्थान को, तो उसे कहते हैं त्यागे हुए चीनी किले। जब वे वहाँ से चले तो एक राहदारी, मतलब चिट्ठी होती है मजिस्ट्रेट के द्वारा दी हुई एक परमिशन होती है, वो परमिशन वहाँ पर दिखानी होती है, वो चिट पे होती है चिट। तो वो दोनों चिट्ठें जो थी, एक तो सुमति की और एक राहुल की, दोनों थोंगला के आखिरी गांव में पहुँच गए। यहाँ सुमति कौन है? मंगोल भिक्षु है और राहुल का दोस्त है। राहुल कौन है? लेखक की पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। सुमति की वहाँ पर बहुत अच्छी पहचान थी, उसके यजमान वहाँ पर रहते थे क्योंकि ये भिक्षु थे, इसलिए इनकी वहाँ पर पहचान थी और भिखारी होने के कारण भी इनको रहने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद, अब यहाँ पर जो 5 साल का वर्णन हुआ है वो लेखक की दूसरी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। पहली यात्रा का वर्णन करते करते दूसरी यात्रा का थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? एक तो कारण ये था कि वो अंधेरे में पहुँचे थे, शाम के समय पहुँचे थे, सायंकाल को पहुँचे थे। और दूसरा कारण ये था कि उस समय जो लोग थे वहाँ के तिब्बत के लोग, एक छंग नशीला पदार्थ होता है, पेय पदार्थ जो ग्रहण करते हैं, उस समय लोग छंग पिए हुए होते हैं, तो वो उस समय विश्वास भी नहीं करते, ना किसी अजनबी को घर आने देते हैं। तो ये कारण रहा कि उन्हें जगह नहीं मिली और गरीब की झोंपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी और सुमति जी को एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडा जो एक स्थान है जो बहुत ऊंचा स्थान होता है, पहाड़ पर ऊंचा स्थान होता है, वहाँ से रास्ता होता है, वहाँ से उनको जाना था। डांडा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी क्योंकि ऊंचाई काफ़ी थी। 16-17 हज़ार फीट ऊंची होने के कारण दोनों गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह था। सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे, क्योंकि डाकुओं के छिपने के लिए अच्छा स्थान था वो, और सरकार की नरमी थी, सरकार कुछ कहते नहीं थी। इसलिए हर एक डाकू के पास, आम आदमी के पास भी लाठी की बजाय वहाँ पर हथियार थे। तो इस कारण डाकू जो थे वो वहाँ पर आने जाने वाले जो यात्री थे उनको लूट लेते थे और मार देते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, क्योंकि वो भिखारी के रूप में गए हुए थे, इसलिए उनको ये डर नहीं था कि हमारी कोई डाकू है वो हत्या कर देगा। लेकिन उनको ऊंचाई का डर तो लग रहा था। क्यों ऊंचाई का डर क्यों लग रहा था? क्योंकि ऊंचाई, डांडा की जो ऊंचाई थी वो 16-17 हज़ार फीट ऊंची थी। दूसरे दिन उन्होंने डांडा की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। अब जो लेखक है उनका घोड़ा पीछे रह गया और पीछे रहने के कारण उनको दाहिने तरफ जाना था, लेकिन वो बाएं तरफ 1.5 मील चले गए, यानी गलत रास्ते पर वो चले गए। बाद में पूछकर पता चला लंकोर का रास्ता तो दाहिनी तरफ है। आगे जाके जब लेखक ने पूछा कि मुझे लंकोर जाना है, तो किसी व्यक्ति ने, भद्र व्यक्ति ने बताया उनको कि आप गलत रास्ते पे आ गए हो, आपको दाहिने तरफ जो रास्ता जाता है उसकी ओर जाना था, लेकिन आप बाएं तरफ आ गए।
लेखक मुड़कर वापस आए, जिससे उनको देर हो गई था। सुमति नाराज हो गई, परंतु जल्द ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे, क्योंकि वहां पर सुमति की अच्छी जान पहचान थी। वे अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे, यानी जानकार थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। यहाँ पर सुमति चाहता था कि पास में तो आया हुआ हूँ और साथ में मैं अपने यजमानों से मिल लूँ और उनको एक विशेष प्रकार का एक धागा होता है जिसमें मंत्र बोलकर गांठें लगाई हुई होती है कि वो दे दूं मैं उनको। लेकिन लेखक ने मना कर दिया। लेखक ने सोचा यदि ये चला गया तो 1 हफ्ता तो यहीं लग जाएगा, यानी 1 सप्ताह यहाँ पर लगा देगा। इसलिए उन्होंने लालच दिया कि मैं आपको आगे जाके पैसे दे दूंगा। कहाँ जाकर? लाहसा जाकर। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पर अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। शेखर विहार एक मठ है, जो बौद्ध मठ होते हैं, उसको शेखर विहार कहा गया है। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बंटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में, जो बड़े बड़े मठ हैं उनके अंतर्गत आते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते। बेगार में यानी कुछ लिए बगैर काम करने वाले उनको मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। नमसे कौन है? जो शेखर विहार के अंतर्गत जो भूमि आती है, उस भूमि का जो मुखिया होता है, उस मुखिया का नाम क्या है? नमसे है। यहाँ पर जो भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु है, उस नमसे के अंतर्गत आती है शेखर की खेती। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से कहा, जिसे लेखक ने मान लिया और दोपहर तक सुमति वापस आ गई। चूँकि तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। सुमति कौन है? यहाँ पे इस पाठ में बार बार वर्णन हुआ है सुमति का परिचय। वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला, जो एक मंगोल भिक्षु था। पहली यात्रा प्रारंभ की थी, तो उस समय उनका जो परिचय हुआ वो सुमति से हुआ। और सुमति कौन थे? एक मंगोल भिक्षु थे। तिब्बत में मंगोली लोग रहते हैं, मंगोलियन, वो भिक्षु थे। भिक्षु कौन से? बौद्ध भिक्षु। उनका नाम लोबजंग शेख था। इसका अर्थ है सुमति या प्रज्ञ। सुमति प्रज्ञ मतलब जानकार, बुद्धि वाला। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। अगले भाग में हम इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।